नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो श्रीमद् भगवद गीता से है और सवाल ये है कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता आखिर है क्या? अक्सर हमें लगता है शायद बहुत बड़े कर्मकांड करने पड़ते होंगे या महंगी भेंट या कोई जटिल तपस्या, लेकिन क्या वाकई ईश्वर को प्रसन्न करने का यही तरीका है? स्रोत तो कुछ और ही इशारा कर रहा है ना? हाँ, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। स्रोत दरअसल हमें भगवद गीता के 9वें अध्याय के एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक की तरफ ले जाता है। श्लोक 26। ये इस पूरी धारणा पर एक अलग ही रोशनी डालता है। अच्छा, कौन सा श्लोक? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, ये तो सुना है, पत्रम पुष्पम। तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ठीक है, सुना तो कई बार है, पर इसका गहरा अर्थ उसको समझना वाकई दिलचस्प होगा। इसमें जो भक्त्या प्रयच्छति है, भक्ति से देना, हाँ। स्रोत इस भक्ति पर कितना जोर दे रहा है, यही मुख्य बात है क्या? बिल्कुल, यही इस श्लोक का सार है, उसका केंद्र बिंदु है। भक्त्या मतलब सच्ची श्रद्धा से, प्रेम से और एक निष्कपट भावना के साथ। भगवान कृष्ण यहाँ बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए, उन्हें किसी महंगी वस्तु की चाह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। अगर कोई पूरी निष्ठा से, एकदम प्रेम से सिर्फ एक पत्ता या एक फूल या थोड़ा सा फल या केवल जल भी अर्पित करता है, पानी भी, हाँ पानी भी, तो वो उसे स्वीकार करते हैं। महत्वपूर्ण वो वस्तु नहीं है, बल्कि वो भाव है जिससे वो दी जा रही है, वो अर्पित करने वाले की भावना, उसका प्रयतात्मना, मतलब जिसका मन शुद्ध है। अच्छा, प्रयतात्मनः, शुद्ध मन वाला। हाँ, शुद्ध अंतःकरण वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारी दिखावा है, या हम कितना महंगा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, या पूजा पाठ कितने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, ये सब गौण है क्या? असल में इस स्रोत असल में इस बाहरी तामझाम को पूरी तरह से नकार रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत यही इशारा कर रहा है कि ईश्वर हमारी आर्थिक या सामाजिक हैसियत नहीं देखते, बिल्कुल नहीं। वो तो हृदय की पवित्रता देखते हैं। अंदर क्या है? अंदर क्या है? हाँ, अहंकार से, स्वार्थ से, दिखावे से मुक्त जो एक सरल सच्ची भावना है ना, बस वही उन्हें प्रिय है। सोचिए, कोई सोने का कलश चढ़ा रहा हो और कोई दूसरा व्यक्ति पूरी श्रद्धा से बस एक अंजुलि जल अर्पित कर दे, तो शायद वो जल चढ़ाने वाला व्यक्ति ईश्वर के ज्यादा करीब हो। सही बात है। ये भक्ति की पहुंच को कितना व्यापक बना देता है। सोचिए, हर कोई, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, वो ईश्वर से जुड़ सकता है। ये तो वाकई एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, खासकर अगर हम उस समय के बारे में सोचें जब यज्ञ और बड़े बड़े कर्म कांडों का बहुत महत्व हुआ करता था। पर क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये सच्ची भक्ति, इसे बनाए रखना कितना आसान है या मुश्किल? क्योंकि ऊपर से दिखावा करना तो शायद ज्यादा आसान लगता है कई बार। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इसकी चुनौती की बात तो नहीं करता, लेकिन ये जो शब्द है ना, प्रयत्नात्मनः, शुद्ध मन वाले का, हाँ। ये खुद ही इस और इशारा करता है कि मन की शुद्धता, मतलब स्वार्थ और दिखावे से मुक्ति, ये जरूरी है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं, ये साधना का विषय है। सच्ची भावना शायद एक पल के लिए आ जाए, पर उसे बनाए रखना, उसके लिए तो अभ्यास चाहिए। सही है, अभ्यास तो चाहिए। बाहरी क्रिया तो सरल है, पत्ता, फूल, फल, जल, ये सब आसानी से मिल सकता है, पर वो जो आंतरिक भाव है ना, उसकी शुद्धता ही असली कसौटी है। बिल्कुल। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक उदाहरण भी है, शायद आपने बताया था। हाँ, एक बहुत ही सहज और सुंदर उपमा है जो स्रोत के भाव को बिल्कुल साफ कर देती है। हाँ। आप सोचिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, कहीं खेल रहा है और दौड़कर आता है अपनी माँ के पास और हाथ में कहीं से तोड़ा हुआ एक जंगली फूल या शायद घास का एक तिनका ही ले आता है। हाँ, बच्चे करते हैं ऐसा। तो माँ क्या देखती हैं? क्या वो उस फूल की कीमत देखती हैं या वो कितना सुंदर है ये देखती है? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस बच्चे का प्यार देखती है। हाँ, वो बच्चे का निश्चल प्रेम देखती है, उसकी वो भावना कि वो माँ के लिए कुछ लाया है, और वो उसे गले लगा लेती है। बिल्कुल सही कहा। माँ के लिए तो वो फूल दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी भेंट से कहीं बढ़कर है। ठीक इसी तरह स्रोत हमें बताता है कि ईश्वर भी हमारे बाहरी अर्पण को नहीं देखते,
वो उसके पीछे छिपी हुई वो निश्चल भक्ति, वो प्रेम, वो श्रद्धा, उसको देखते हैं। भेंट चाहे एक पत्ते की हो या एक फल की, अगर हृदय में शुद्धता है, समर्पण है, तो वो सीधी ईश्वर तक पहुंचती है। उन्हें वस्तु का मूल्य नहीं चाहिए, उन्हें भावना की सच्चाई चाहिए। वाह, तो आज की इस चर्चा का निचोड़ सार यही निकलता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कोई आडंबरों और जटिलताओं से भरा हुआ नहीं है। स्रोत के अनुसार सबसे सीधा रास्ता है सच्ची हृदय से निकली हुई भक्ति का। बस, चाहे वो एक पत्ते या थोड़े से जल के रूप में ही क्यों ना प्रकट हो। महत्व बाहरी वस्तु का नहीं है, महत्व है आंतरिक भाव का। बिल्कुल, और ये विचार सिर्फ पूजा पाठ या आध्यात्म तक ही सीमित नहीं रहता। मेरे ख्याल से ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जीवन के दूसरे क्षेत्रों में, जैसे हमारे रिश्तों में, हमारे काम में, कितनी बार हम बाहरी दिखावे और महंगी चीजों के पीछे भागते हैं। ये तो है। और जो सच्ची सरल भावनाएं हैं, जो ईमानदारी है, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या असलियत, क्या सच्चाई हमेशा सतह के नीचे ही नहीं छिपी होती? इस पर मनन किया जा सकता है।